हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? सब मज़े में हो ना? एकदम बढ़िया से मज़े में हो ना? कंप्यूटर एकदम याद हो रहा है, पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद हो रहा है, एकदम बढ़िया से याद हो रहा है एकदम, है ना? सभी कमेंट करो एक बार कि याद हो रहा है एकदम। आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर शुरू करेंगे? वापस एक बार कल वाला रिवीजन करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, आगे वाला पढ़ेंगे। उसमें क्या हुआ, टेक्निकल इशू के कारण आपके वो क्लास हो गई थी, बीच में बंद हो गई थी। अब आपको एकदम बढ़िया से वापस एक बार रिवीजन करके फिर आगे से शुरू करेंगे। एंड कंप्यूटर में पूरा का पूरा वापस एक बार देख लेना इधर, है ना? क्या था कि सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी क्लासें चल रही है सर। गुड मॉर्निंग, सभी एक साथ में जुड़ जाओ। आवाज़ आ रही है सबके पास एकदम बढ़िया से? ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। पहले वापस बताओ, साथ साथ में बताओ एक बार कि कंप्यूटर हमने पढ़ा था। कौन से कंप्यूटर? कंप्यूटर आपके कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया था कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं आपके। कितने प्रकार के होते हैं आपके? कंप्यूटर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार में से पहला प्रकार आपने कंप्लीट कर लिया था उस टाइम। पहला प्रकार कौन सा? अंजू जी गुड मॉर्निंग, युवराज जी गुड मॉर्निंग, सभी एक साथ। अब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुपर, मेन फ्रेम, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो होते हैं भाई। चार प्रकार में पहला कौन सा आपके? सुपर कंप्यूटर है जी। कौन सा है जी? सुपर कंप्यूटर है। फिर आपके कौन सा आ गया? यही बताए थे, सभी को याद है ना? एकदम बढ़िया से याद है। हाँ, तो ये आपके तो कौन से, जैसे इनकी स्पीड मैंने एक साथ बताई थी। क्या बताई थी स्पीड? कि स्पीड आपको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इसमें कंप्यूटर में, ये वाली कि चारों में से एक ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा? कि सबकी स्पीड आपको एकदम याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो मैंने बताया था, ट्रिक से बताए थे कि सुपर क्या हो रहे हैं आपके, क्या हो रहे हैं? फ्लॉप्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फ्लॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स किस में मापी जाती है आपके? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है? फ्लोट पॉइंटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। फिर है, फिर मैंने बताया था कि आपके क्या होता है, के बड़ा होता है या एम बड़ा होता है? तो एम बड़ा होता है, मिलियन बड़ा होता है। तो मिलियन का मतलब किस में आएगा आपके? एम इसमें आएगा और के आएगा इसमें। के आएगा किस में? इसमें आएगा। फिर आएगा आपके क्या? माइक्रो। माइक्रो में आपके CPS आएगा ना। ठीक है, एम का मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, KIPS का किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, यह दिया था, किसने दिया था? हर्ज भाई ने दिया था। किसने दिया? CPS नाम किसने दिया? हर्ज ने दिया था। तो इसको हर्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? हर्ज में भी मापा जाता है। नॉर्मल कंप्यूटर जो आप यूज में करते हो उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? आपके हर्ज में मापी जाती है। ठीक है जी, आया समझ में यहाँ तक? फिर मैंने कहा था सुपर फ्लॉप्स होने की वजह से क्या कर रहे थे? करे कर रहे थे ना, रो रहे थे। रोने से क्या हो गई? विजय प्राप्त हो गई। क्या हो गई? विजय प्राप्त। किसने की थी? विजय प्राप्त की थी भारत ने। किसने की थी? भारत ने। तो ऐसा याद रख लेना, सुपर फ्लॉप्स हुए। फ्लॉप इनकी स्पीड फ्लॉप्स में पहला, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर करे। और रोने वाले पर विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? भारत थे। और भारत में विजय पी भटकर ने कंप्यूटर बनाया था। कौन सा बनाया था? पैरेलल। कौन सा बनाया था? पैरेलल मशीन पूरा नाम। और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं परम 8000। क्या कहते हैं? परम 8000। ठीक है जी, आया यहाँ तक? साथ साथ में याद हो गया?
ठीक है, सभी को याद है ना, यहाँ तक कल वाला पूरा का पूरा याद है ना सबको एकदम? हाँ जी, हेलो, सब बढ़िया एकदम? ठीक है जी, आया यहाँ तक एकदम बढ़िया से समझ में आया? कंप्यूटर को हैक कर लेंगे हम, पूरा का पूरा पेपर कंप्यूटर का पूरा हैकर वाली क्लास लगाएंगे आज का ना, क्या पूरा का पूरा कंप्यूटर के जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उस क्वेश्चन को हम यहाँ आपको पहले ही बता देंगे, पूरा का पूरा आपके क्या कर लेंगे, हैक करके बता देंगे, पूरा का पूरा क्या कंप्यूटर पूरा का पूरा हैक करके बता देंगे। तो ये क्लास करेंगे, आपके हैकर वाली क्लास करेंगे बढ़िया से ट्रिक के साथ, है ना, पूरा का पूरा एकदम याद होना चाहिए। कंप्यूटर में सबसे छोटा सिलेबस है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आप इसी में कर सकते हो। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर एक बार अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका हमने शुरू किया था कि सुपर कंप्यूटर, पता था ना आपके सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे बड़े होते हैं, और मल्टी यूज़र सिंगल यूज़र भी बताया था। मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र में क्या अंतर होता है कि मल्टी यूज़र का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा एक साथ काम कर सकते हो, और सिंगल यूज़र में क्या आपके एक जना ही काम कर सकता है। और इनकी स्पीड किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में, कल वाला ही है ये अभी तक तो, फिर ठीक है। कहाँ कहाँ यूज में होता है ये भी पता होगा आपके, कहाँ कहाँ यूज होता है, DRDO, नासा, इसरो, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं ना वैज्ञानिक, वहाँ पर भी क्या होता है आपके इसका यूज होता है। उसके बाद में क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और भारत का पहला कौन सा था, तो सभी कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में भारत का सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है। वर्तमान में भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है जी, बताओ। वर्तमान में भारत का फास्ट मतलब सबसे तेज काम करने वाला, करंट का भी क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में सबसे फास्ट। सर मेरा नाम रिचपाल चौधरी है। सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर क्या है आपका, कौन सा है, भारत का कौन सा है, एरावत, और विश्व का कौन सा है, कौन सा विश्व का कौन सा आपके, विश्व का है आपके EI कैप्टन, ठीक है जी। हाँ जी, सभी आंसर दे रहे, सबको याद हो गया ना, इसका मतलब पूरा का पूरा याद हो गया। अब देखो नया शुरू करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है, मेन फ्रेम क्या होता है, जहाँ जैसे आपने HDFC, क्या HDFC सभी ने नाम सुना होगा, बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, है ना जी, SBI बैंक, ये सारी क्या है बैंकें हैं। बैंकें होती तो यह इनका सर्वर जैसे भारत में भी ना होकर दूसरी जगह भी चलता है, एक साथ में चलता है, हर जगह चलता है। तो इनके ब्रांच के बात ना करके मेन जो हेड होता है ना, जहाँ हेड ऑफिस होता है, वहाँ पर किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का। जो सर्वर बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, वो किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, आपके सर्वर बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। सर्वर का मतलब जानते हो, जैसे यहाँ क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, इस क्लास का कहीं ना कहीं सर्वर है, जहाँ पर क्या होगी, ये क्लास जाएगी, वहाँ से आपके पास आएगी, तो ये क्या होगा, सर्वर। उस सर्वर पर हमेशा के लिए डाटा सेव रहते। तो ये होते हैं बड़े हाई प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं, हाई प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर होते हैं आपके। कौन से होते हैं, हाई प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर होते हैं, वो इनको क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। जो HDFC, SBI, जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, ये सारी की सारी सर्वर किसका यूज़ करती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से करती है। अच्छे से समझा देंगे सर, टेंशन मत लो, है ना, एकदम बढ़िया से समझा देंगे, एकदम रटवा देंगे, यही याद करवा देंगे आपको एकदम बढ़िया से। आपको सिर्फ क्या है, एक बार क्या, जैसे मारवाड़ी में कहावत है कि पग पग पानी बदले, 3 कोस में वाणी, है ना। कि मतलब क्या होता है कि पग पग, आप जैसे ट्यूबवेल वगैरह खुदवाते हैं तो क्या होता है, एक पग से दूसरे पग में क्या हो जाता है, पानी बदल जाता है। और 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर में क्या हो जाती है कि वाणी बदल जाती है। क्या वाणी बदल जाती है, मतलब भाषा चेंज हो जाती है। तो 1-2 क्लास को तो आपके क्या होगा कि 1-2 क्लास में तो आपकी और मेरा कम्युनिकेशन होगा, जिससे आप समझ पाओगे। उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से बोलता हूँ, फिर आपको क्या हो जाएगा, समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, है ना, समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो 1-2 क्लास आप देखोगे ना, तो फिर आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा ना। क्या आया, सर्वर का यूज़ कहाँ होता है, सर्वर, जहाँ बड़े हाई प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर चाहिए, वहाँ किसका यूज़ होता है आपके जी, सर्वर का यूज़ होता है। सर्वर किस कंप्यूटर में बनता है, सर्वर बनता है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम की स्पीड किस में मापी जाती है,
MIPS में। बस इसमें ये याद रखना है, एक तो MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है जी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में होती है। और दूसरा है आपके, दूसरा कौन सा है, मेन फ्रेम की स्पीड किस में मापी जाती है, मेन फ्रेम की मापी जाती है फ्लॉप्स में, और इसकी मापी जाती है MIPS में, ठीक है जी। उसके बाद में आप देखो कि जो सर्वर होता है, कौन सा सर्वर, जो HDFC बैंक है, और इसके अलावा आपके जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल कंपनियां, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जैसे कि आपके कौन कौन सी कंपनियां, जहां आपके क्या होता है कार वगैरह बनाई जाती है, तो उनकी पेंटिंग वगैरह करने के लिए किस कंप्यूटर का एक बड़े बड़े रोबोट का यूज लिया जाता है। उन रोबोट को चलाने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो हाई प्रोसेसिंग वाले चाहिए। और हाई प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं आपके, हाई प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर होते हैं आपके क्या, हाई प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है जी। क्या आया, समझ में आया, क्या आया समझ में, क्या आपको क्या हाई प्रोसेसिंग, जहाँ हाई प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, क्या होती है, जहाँ हाई प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है वहाँ किस कंप्यूटर का यूज किया जाएगा हमेशा, हाई प्रोसेसिंग का, जहाँ हाई प्रोसेसिंग होती है ना वहाँ आपके किस कंप्यूटर का यूज होगा, आपके सर्वर का। और सर्वर किस में बनाए जाएंगे, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में बनाए जाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा मेन फ्रेम क्लियर हो गया ना, पूरा का पूरा मेन फ्रेम क्लियर हो गया। क्या हुआ कि मेन फ्रेम क्या क्या काम आता है, इनकी स्लाइड में चली गई सर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है जी। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखना आपको, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज में होता आ गया, पूरा का पूरा समझ में आ गया, सभी को आ गया समझ में। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज में होगा, सिर्फ हाई प्रोसेसिंग चाहिए जिसमें उस जगह कहाँ किसका यूज होगा, आपके मेन फ्रेम का होगा, है ना, ठीक है। तो अब आगे देखो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज में होता है, तो आप क्या होता है सरकारी विभाग, कहाँ सरकारी विभाग देखा आपने, सरकारी विभाग जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी विभाग में, सरकारी विभाग गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में किसका यूज होगा, जैसे कि आपके एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक का होता है ना, एयर ट्रैफिक का मतलब होता है जैसे कि आपके एक फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उनको फिक्स टाइमिंग होता है कि इतनी टाइम पर आपके क्या होती है लैंडिंग होती है, इससे ज़्यादा आपके क्या होता है लैंडिंग होती है, या फिर क्या होता है जैसे वापस एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए रूट डिसाइड किया जाता है, तो उनके लिए किसका यूज़ करेंगे, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। फिर दूसरा क्या है, जैसे बुलेट ट्रेन चलती है, ट्रेनें चलती है, इनका मैनेज करने के लिए, जैसे ये थोड़ी है कि भाई फ़ोन करके पूछेगा थोड़ी कि अगले वाले को कहाँ पहुँचा है,
उन सब का रूट डिसाइड करते हैं, यहाँ पर इसी टाइम पर ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी। तो इन सब को हैंडल करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, किसका यूज़ करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे। उसके बाद में आपके ATC, जैसे कि आपके एयर ट्रैफिक में जैसे धमाल मूवी देखिए, उसमें वो बताता रहता है कि आप ये बटन नहीं दबाना, वो नहीं दबाना, जैसे यहाँ से कॉलिंग करके बताते हैं ये कौन सा आपके एयर ट्रैफिक वगैरह, वहाँ से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। इनमें किसका यूज़ किया जाएगा आपके, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर को लिखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक बार जैसा है वैसा का वैसा आप लिख लो, मेन फ्रेम कंप्यूटर लिख लो एक बार। क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये क्या होता है, सुपर कंप्यूटर से तो क्या होते हैं आपके छोटे होते हैं, सुपर कंप्यूटर से क्या होते हैं छोटे होते हैं और हाई स्पीड वाले होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से तो क्या हो गया आपके छोटे होंगे और हाई स्पीड वाले होंगे। इनका यूज़ कहाँ होगा, सर्वर में यूज़ होगा। इसमें और कहाँ यूज़ होगा, मल्टी यूज़र या सिंगल यूज़र होते हैं। मल्टी यूज़र का मतलब एक से अधिक जने एक साथ में काम कर सकते हैं, या मल्टी यूज़र होते हैं क्योंकि एक जने से ज़्यादा एक साथ काम में कर सकते हैं इस पर बैठकर, तो मल्टी यूज़र। दूसरा है आपके सरकारी विभाग, इसको इम्पोर्टेंट लगा देना कि ये इसमें पूछा जाने वाला एक ही क्वेश्चन था, एक तो इसकी स्पीड और एक आपके किसका का, ये एक बार पूछा गया है आज तक में। ठीक है, मेन फ्रेम में दो ही चीज़ें पूछी गई है आपके, तो एक तो इसकी स्पीड, क्या स्पीड किस में मापी जाती है, और दूसरा क्या है आपके इसका उपयोग कहाँ हुआ। एक तो सरकारी विभाग और बड़ी बड़ी व्यावसायिक कंपनियां, सरकारी विभाग जैसे बड़ी बड़ी व्यावसायिक कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल वगैरह, ये सारी की सारी कंपनियां किसका यूज़ करेंगी आपके मेन सर्वर पर, किसका यूज़ करेंगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करेगी। आया समझ में यहाँ तक मेन फ्रेम क्या होता है, मेन फ्रेम कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ में होता है। सभी को एकदम आ गया, हाँ कमेंट करो, हाँ आया समझ में, आ गया ना एकदम सभी को, ठीक है जी। फिर एयर ट्रैफिक, रेलवे ट्रैफिक, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और पेय पदार्थ। पेय पदार्थ का मतलब होता है जैसे पेप्सी, आपने वीडियो देखे होंगे, पेप्सी वगैरह पे करते हैं तो वो एक रोबोटिंग वगैरह उनका यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक पेप्सी पैकेट हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, थम्सअप, माजा, ये सारी की सारी क्या करती है पैकेटिंग करने के लिए, तो है पर्सनल 1 लीटर पैकिंग करते हैं, आदमी नहीं करते, ये कंप्यूटर से करवाते हैं। इन कंप्यूटर को कौन से कंप्यूटर में बनाए जाते हैं, ये कंप्यूटर होते हैं आपके, कौन से कंप्यूटर होते हैं आपके, ये कंप्यूटर होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, एक बार डार कर दो, लिख लो। आगे का देखो फिर क्या है, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये वाले देखने आपके कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ये आपको बस लिखाया है कि कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, इसमें से आज तक एक भी क्वेश्चन पूछा गया नहीं। ये IBM कंप्यूटर सेक्टर में सबसे ज़्यादा आविष्कार डेवलप करने वाली कंपनी है, वो कंपनी आपके IBM कंपनी कौन सी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये क्या है,
एक IBM कंपनी है जो क्या करती है आपके कंप्यूटर में, जो सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाली कंट्री कौन सी है, आपके IBM कंपनी है ना। IBM कंपनी क्या करती है, आपके हार्डवेयर पर काम करती है। हार्डवेयर का मतलब जानते हो, जिससे हम छू सकते हैं, जिससे हम टच कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये क्या है आपका हार्डवेयर है, यानी इसके अंदर जो भी काम करवाने का काम करता है कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। वो सॉफ्टवेयर पर सबसे ज़्यादा काम करने वाली कंपनी है आपके माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कौन करती है, माइक्रोसॉफ्ट। और हार्डवेयर पर काम करने वाली कंपनी कौन सी है, आपके IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है जी, IBM। इसमें से Z सीरीज चलाई थी, Z9, Z10, और एक हिटाची कंपनी ने और फिजिस्तु ने। इसमें से एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, फिर भी अगर आपका कभी पूछ भी ले तो आपको इसको भी एक बार क्या कर लोगे, नोट कर लो, है ना। क्योंकि कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर से देखना नहीं है, यहीं से आपको सारे के सारे देखे देखे लगने चाहिए, सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन। लिख लिए, ये होते हैं आपके एक कमरे के आकार के। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, सर्वर होते हैं। सर्वर क्या करते हैं, एक कमरे के आकार के होते हैं। कितने कमरे के आकार तक, जो एक कमरा होता है ना, बड़ा सा कमरा होता है, उसके आकार के क्या होते हैं, आपके सर्वर होते हैं। सर्वर होते हैं। उसके बाद में आप देखो, ये मेन फ्रेम हुआ कंप्लीट। मेन फ्रेम में पूछने लायक चीज़ें दो ही है, एक तो उसकी स्पीड और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। एक तो है स्पीड, एक होता है कहाँ कहाँ यूज में होता है। फिर आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, आपके मिनी कंप्यूटर है, ये होता है मिनी कंप्यूटर इस टाइप का। तो मिनी कंप्यूटर में देखो आपके क्या होता है, एक तो यहाँ पर क्या है, आपके क्या है, आपके CPU। CPU का मतलब जानते हो, इतना बड़ा एक डब्बा होता है, वो आपके क्या होता है, एक CPU होता है। CPU जानते हो, इस CPU से जैसे मॉल वगैरह, छोटे मॉल में जाते हो, CPU से आपके क्या कर रखा होता है, आपके एक आपके क्या मॉनिटर, फिर आपके क्या जोड़ा हुआ होता है, आपके कीबोर्ड, और ये आपके जोड़ा हुआ होता है माउस, ठीक है। ये चार चीजें जोड़ी हुई होती है सब आपस में, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, आपसे एक एन, यहाँ से एक इसको जोड़ दिया, एक दूसरे इस CPU को भी क्या कर दिया इन्होंने, इससे जोड़ दिया, क्या कर दिया, इनसे इससे जोड़ दिया। इस तीसरे को भी क्या कर दिया, आपके इस टाइप से सारे के सारे कंप्यूटर को क्या कर दिया, एक CPU से जोड़ दिया। क्या कर दिया कि सारे के सारे CPU मॉनिटर को क्या कर दिया, एक CPU से जोड़ दिया। किससे, मेन CPU से। इससे क्या हुआ, एक तो जैसे मेन मालिक है उसको क्या वहीं पर एक जगह डाटा दिख जाएंगे, एक जगह, और सारे के सारे जैसे मैनेजमेंट करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ से ये तो आते हैं कीबोर्ड माउस, और ये क्या आता है, मॉनिटर क्या आते हैं, सस्ते आते हैं। ज़्यादा पैसे किसके लगते हैं, CPU के लगते हैं। किसके लगते हैं, CPU के, है ना, CPU के लगते हैं। तो फिर क्या क्या, एक CPU बनाया, उनसे सब मॉनिटर कीबोर्ड को जोड़ दिया, और मॉनिटर और कीबोर्ड सबको जोड़ने से क्या हो गया, एक तो पैसों की बचत हो गई, एक हो गया आपके मैनेजमेंट आसानी से, और एक जगह डाटा सारे के सारे क्या आ जाएंगे, एक जगह क्या हो जाएंगे, डाटा मिल जाएंगे। कौन से, जैसे किसी एक CPU में। तो ये इसको कहते हैं एन कंप्यूटिंग। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एन कंप्यूटिंग। समझ में आया एन कंप्यूटिंग क्या है। एन कंप्यूटिंग क्या है, आपके एन कंप्यूटिंग का मतलब होता है एक CPU से एक से अधिक मॉनिटर कीबोर्ड को क्या करना, जोड़ना, क्या होगा आपके एन कंप्यूटिंग। आया सभी को एकदम बढ़िया से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्लियर हो गया। इसमें क्या करते हैं, मेन तो क्या होता है, एक CPU होता है हाई प्रोसेसर वाला। उस CPU से मॉनिटर कीबोर्ड और माउस। मॉनिटर कीबोर्ड और माउस का मतलब जानते हो, कीबोर्ड माउस मॉनिटर का मतलब, टीवी होती है मॉनिटर, यहाँ ना टीवी या क्या आपके मॉनिटर है, उसमें कीबोर्ड और माउस
आपने देखा हो कीबोर्ड और माउस मॉनिटर को किससे, एक सीपीयू से जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एन कंप्यूटिंग कहते हैं। ये एन कंप्यूटिंग कहाँ यूज में लेते हैं आपके, किस में यूज में लेते हैं, किस में यूज में लेते हैं आपके, मिनी कंप्यूटर में। किस में, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में। और देखो एक से अधिक जने एक साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि क्या हो गई आपके 64 GB रैम, क्या हो गई इसमें क्या डाल दी, 64 GB रैम डाल दी, तो ये डिवाइड कर देगा सबको अलग अलग, है ना। सबको अलग अलग डिवाइड करने के बाद में क्या होगा, सभी एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ में काम कर सकते हैं, एक साथ में काम कर सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको, मल्टी यूजर, मल्टी यूजर कंप्यूटर। क्या कहते हैं आपके, मल्टी यूजर कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या, देखो आप खुद देख लो कि सब एक साथ में क्या कर रहे हैं, एक से अधिक जने क्या कर रहे हैं, एक साथ में काम कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे आपके, मल्टी यूजर कंप्यूटर। आया समझ में, मल्टी यूजर कंप्यूटर क्यों कहते हैं। उसके बाद में आपके क्या है, इसमें अकाउंटिंग वगैरह सारे काम साथ में हो सकते हैं। तो यह कौन सा है, विशेष उद्देश्य या जनरल पर्पज, जनरल पर्पज, विशेष उद्देश्य यानी दूसरा है सामान्य उद्देश्य। क्या है, सामान्य उद्देश्य। मल्टी यूजर का मतलब होता है एक से अधिक, और विशेष का होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और स्पेशल पर्पज में क्या अंतर है कि विशेष का होता है किसी एक काम के लिए बनाए जाने वाला, और दूसरा है आपके क्या, सामान्य उद्देश्य, ये क्या करता है आपके सभी काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, आया समझ में। क्या क्या आएगा, किसकी स्पीड मापी जाती है KIPS में, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। किस प्रकार का कंप्यूटर है, मल्टी यूजर है, एक से अधिक जने काम कर सकते हैं। और किस प्रकार का है, जनरल पर्पज है, सामान्य उद्देश्य वाला है, सभी काम कर सकता है। क्या और क्या होता है आपके, एक सीपीयू से क्या कर रखा होता है आपके, सब मॉनिटर कीबोर्ड क्या कर रखे होते हैं, कनेक्ट कर रखे होते हैं। तो ये क्या हो गए आपके मिनी कंप्यूटर हो गया कंप्लीट, पूरा का पूरा। समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ में। तो देखो अब लिखो इनके बारे में, मिनी कंप्यूटर के बारे में क्या क्या होता है कि मिनी कंप्यूटर में जिन जिन के पास कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर होता है, उनके पास सीपीयू नहीं होता, तो उनको कहते हैं डम टर्मिनल। क्या कहते हैं, डम टर्मिनल। क्या कहते हैं, डम टर्मिनल, है ना। डम का मतलब पागल, है ना, पागल, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास दिमाग होता ही नहीं, तो इनको क्या कहते हैं, पागल। और जिनके पास सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर भाषा में उनको कहते हैं आपके डम टर्मिनल। किसको कहते हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, डम टर्मिनल। दूसरा होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल का मतलब होता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू तीनों चारों साथ में होते हैं ना, तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल। इन सभी को एक साथ बढ़िया से लिखना है आपको, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना है ना। समझ में आ गया सभी को, आ गया। एन कंप्यूटिंग क्या है, ये होता है, देखो यहाँ से कीबोर्ड, माउस वगैरह होते हैं। एक ये होता है आपके मॉनिटर, ये आपके कीबोर्ड हो गया, और यहाँ आपके माउस पैड या जो भी है आपके, ये हो गया टच पैड और माउस। ठीक है, तो ये चार चीज़ें क्या हो रखी होती, कनेक्ट होती है। किससे होती है, एक सीपीयू से कनेक्ट होती है, तो वो क्या हो गया आपके मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर में आप देखो, लिखो यहाँ से लिखो मिनी कंप्यूटर। बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें आपके कि ये तो एक तो ये वाली एक, और ये आपके इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट। और इन दोनों को लगा देना। ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लेना। और ये तीन चीज़ें आपके इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें तो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी ही चाहिए, है ना, पूरी की पूरी याद होनी चाहिए आपको। डार्क कर दो सर, तो लिख लो।
के उदाहरण है, ये भी आप आज तक पूछे नहीं गए, फिर भी आप एक दो जो इम्पोर्ट थोड़े थोड़े हैं जो मुझे लगा कि ये आ सकते हैं, तो इनको मैंने यहाँ आपके उदाहरण एग्जाम्पल में दे दिया है ना, तो आराम से लिख लेना। आगे वाला फिर है आपके, कौन सा कंप्यूटर है आपके, फिर है सबसे छोटा जो हम यूज में करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है आपके, जल्दी से बोलो, जो हम यूज में करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है आपके, वो कौन सा कंप्यूटर है आपके, वो है आपके माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है जी, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर है आपके। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जो हम यूज करते हैं, इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, सीपीएस, क्लॉक पर सेकंड, ठीक है। यह किसने बताया था, हर्ज ने बताया था, तो इसको कहते हैं हर्ज भी कहते हैं। एक बार पूछा गया एक सीपीएस बराबर कितने हर्ज होते हैं, तो एक सीपीएस का बराबर होता है 1 हर्ज। इसको ऐसे भी डिस्प्ले किया जाता है ना, एक सीपीएस का बराबर क्या होता है आपके, 1 हर्ज होता है। ये आपको मैं अभी हाथों हाथ दिखा सकता हूँ कंप्यूटर में, देखो के हर्ज क्या होता है। यहाँ से गए, ये दिस पीसी आपको दिखाई दे रहा, दिस पीसी में आप प्रॉपर्टी में जाओगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपके देखो यहाँ से दिखाई दे रहे आपके सभी को, ये आपको दिखाई दे रहे कौन सा है, गीगा हर्ज। दिखाई दे रहा आप सभी को, ये आपके क्या आ रहा, इसकी स्पीड है 2 गीगा हर्ज, 2.4 गीगा हर्ज। गीगा हर्ज का मतलब होता है 1 GB इतने सेकंड में कितने काम कर सकती है, 1 GB। इसकी रैम कितनी है, 8 GB की, और जनरेशन कौन सी है आपकी, 11th जनरेशन है, ठीक है। आया सम देख लिया आपने, सभी ने देख लिया कि कंप्यूटर की स्पीड कैसे है, देखते हैं। तो ये कंप्यूटर की स्पीड है आपके, कितनी है आपके, गीगा हर्ज में है। और इसको क्या कहते हैं, इसको सीपीएस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीपीएस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीपीएस भी कहते हैं, ठीक है। बरोबर, सभी को एक साथ समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया। इसमें क्या सिंगल यूजर होते हैं या मल्टी यूजर होते हैं, बताओ तो, सिंगल यूजर होते हैं या मल्टी यूजर होते हैं। आप एक जने एक कंप्यूटर पर या एक लैपटॉप पर 3-4 जने साथ मिलकर काम कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार का हुआ आपके, सिंगल यूजर कंप्यूटर हुआ। किस प्रकार का हुआ आपके, सिंगल यूजर कंप्यूटर हुआ। कौन कौन से आपके, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये सारे, लैपटॉप, स्मार्टफोन जो भी है, सारे के सारे क्या आपके, कौन सा कंप्यूटर है, किस प्रकार के कंप्यूटर है आपके, किस प्रकार के कंप्यूटर है, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर है। किस प्रकार के, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। फिर है आपके, इसमें काम अलग अलग काम साथ में कर सकते हो, सभी के सभी काम कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, वीडियो देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, डाटा को क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, ये एक से अधिक काम कर सकते हैं इसको। इसलिए क्या, कौन सा है, सामान्य पर्पज या जनरल पर्पज, ठीक है। इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, सीपीएस में, और सीपीएस में मापी जाती है। इसको किसने दिया, हर्ज ने दिया। तो इसको एक सीपीएस बराबर क्या होता है, एक सीपीएस बराबर यहाँ लिख लेना, एक सीपीएस बराबर 1 हर्ज होता है। कितना होता है, 1 हर्ज, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। एक जगह से क्या करना है, दूसरी जगह पर लेकर जाना, वो क्या होगा आपके, क्या होगा, पोर्टेबल होगा। पोर्टेबल का मतलब ये हो गया, आप एक जगह से क्या कर लोगे, आपके दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हो, उठा कर लेकर जा सकते हो। जैसे कि आप लैपटॉप, क्या है आपका लैपटॉप, पोर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर के टाइप्स हो गए कंप्लीट। कौन से कंप्यूटर के टाइप से थे, 4 थे। कौन कौन से, सुपर, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम, 4 कंप्यूटर के प्रकार के। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, इससे जस्ट छोटा कौन सा था, मेन फ्रेम, इससे जस्ट छोटा मिनी, इससे जस्ट छोटा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। पूरा का पूरा समझ में आ गया। इसमें याद करने वाली स्पीड थी और कहाँ का इनका यूज होता है, ये वाले थे, है इनको तो करना आपको बराबर याद। उसके बाद में सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट वाला कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर है, इसके अलावा
भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किस कंपनी ने बनाया था, भारत का किसने बनाया था, विश्व का था बनाया था तो CDC ने, और भारत वाले ये लगा देते तो CDEC ने बनाया था। ठीक है, पूरा का पूरा आ गया। इसके बाद में देखना है कंप्यूटर का यूज़, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसको भी एक बार लिख दो, डार्क कर लो एक बार। कहाँ कहाँ होता है वो देखो फिर। कंप्यूटर की विशेषता और कंप्यूटर का यूज। कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है, जैसे आपको क्या होता है, आपके कम समय के लिए याद रख सकते हो। जैसे आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो अभी कंप्यूटर याद है, हिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री याद हो जाएगी ना, आप कंप्यूटर क्या कर दोगे, भूल जाओगे। तो इस यह कंप्यूटर में आपके चल होता है या नहीं होता, नहीं होता। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कोई भी चीज़ को स्टोर लंबे समय तक और ज़्यादा स्टोरेज पावर रख सकता है। तो ये इसकी क्या विशेषता है, ये क्या इसकी विशेषता क्या है। पूर्ण जी धन्यवाद आपका भी। ठीक है, ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि स्टोरेज आपके क्या कर सकता है, हाई कैपेसिटी क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ना। हाई कैपेसिटी का मतलब जानते हो कि स्टोरेज आपके क्या होता है, ज़्यादा होगा। स्टोरेज क्या होगा आपके, ज़्यादा होगा, लंबे समय तक रहेगा। ये क्या होगी आपके, क्या होगी, स्टोरेज वाली होगी, भंडारण या स्टोरेज। इसमें क्या होता है आपके, ज़्यादा समय तक होता है। दूसरा है स्पीड, हम काम धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी काम दिया, जैसे ये हमने कर लिया 2+2, ठीक है, और अगर कोई चीज़ ये दी आपने, अब आप करके बताओ, नहीं होता। कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी काम को क्या करता है, तेज़ गति से फटाफट कर देता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। किसी की होती है ना कि ये फूटरो है, वो कालो है, वो गोरो है, इसी प्रकार ये किसी ना किसी व्यक्ति की, हर कोई ना किसी की क्या होती है, विशेषता होता है। इसी प्रकार के कंप्यूटर की विशेषता है। ये कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, एक तो कि ये क्या करेगा, हाई स्पीड से काम करेगा, क्या करेगा, हाई स्पीड से काम करेगा। और दूसरा क्या है आपके, दूसरा क्या है आपके, ये क्या करेगा आपके, स्टोरेज क्षमता क्या है इसकी, हाई कैपेसिटी वाली क्या है आपके, स्टोरेज क्षमता है। ठीक है, फिर तीसरी कि ये होता है आपके, क्या होता है आपके, शुद्धता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब जानते हो, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपने अगर कोई भी, जैसे कि 2+3 दिया, तो ये क्या करेगा, आप कंप्यूटर क्या करेगा, 2+3 = 5 ही देगा। मतलब ये क्या करता है, गलती करने का कोई चांस नहीं है, गलती करने का कोई चांस नहीं है जी, है ना। क्या कोई भी गलती नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, जो अगर कंप्यूटर एरर तभी देता है जब क्या करता है आपके, कोई ना कोई आपसे गलती होती है तभी एरर देता है। तो इसकी ये भी एक विशेषता है कि ये खुद से कोई भी गलती नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो आगे वाला भी प्यार से ही बात करेगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो वो आगे वाला भी क्या करेगा, गाली देगा। यही सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है, GIGO। GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत चीज़ देते हो तो आपको क्या मिलेगी, गलत चीज़ ही मिलेगी। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हो, धोखा ही मिलेगा। ये चीज़ है ना, इसका मतलब ये गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये इस कंप्यूटर का एक सिद्धांत है। कंप्यूटर का सिद्धांत क्या, अगर आप कोई चीज़ गलत देते हो, क्या करते हो, कोई चीज़ गलत देते हो तो वो क्या होता है, आपके वापस गलत ही जवाब देगा। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं आपको, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आया समझ में। क्या है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी क्या है इस कंप्यूटर की, क्या है एक विशेषता है। विशेषता में सिद्धांत कौन सा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक दूसरी क्या है इसकी विशेषता, स्पीड। इसकी स्पीड कैसी होती है, हाई स्पीड से काम कर सकता है। तीसरी होती है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होगा आपके, हाई कैपेसिटी के डाटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। फिर है विविधता। विविधता का मतलब होता है कि
अलग अलग काम अलग अलग साथ में कर सकता है। जैसे कि आप गाना भी सुन रहे हो और उसके साथ क्या कर रहे हो, टाइपिंग भी कर रहे हो या कुछ और काम भी कर रहे हो, तो यह क्या होगी, एक से अधिक काम एक साथ कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, तो यह क्या होगी, विविधता होगी। एक से अधिक काम क्या कर लेगा, एक साथ कर लेगा, ये क्या होगी आपके विविधता होगी। क्या होगी आपके विविधता होगी। फिर होता है जैसे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के बाद क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि यार इससे अच्छा मैं काम ही कर लेता, तो वो कौन सा होता है आपके, बोरियत होती है। ये कंप्यूटर को ये कहता थोड़ी कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम करने के बाद ये थोड़ी कहता कि मैं थक गया परेशान हो गया, नहीं होता। ये होता है परिश्रमशीलता। कंप्यूटर की ये भी क्या विशेषता है, एक विशेषता है कि क्या काम करते करते क्या करता है, ये आपके थकता नहीं है, लंबे टाइम तक एक साथ काम कर सकता है। और दूसरा है आपके विविधता। विविधता का मतलब होता है आपके अलग अलग काम कर सकता है। फिर स्टोरेज का मतलब एक डाटा को क्या कर सकता है, ज़्यादा स्टोर कर सकता है। फिर शुद्धता, एक्यूरेसी का मतलब होता है जो अगर आप कोई गलती नहीं करते तो कंप्यूटर अपनी ओर से कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी गलती नहीं कर सकता। ये सारी की सारी आपके स्पीड कंप्यूटर की और सारी की सारी समझ में आ गया, याद हो गया ना सभी को कौन कौन की सी विशेषता है। अगर एआई पूछा जाए तो एआई आपके किस में आएगा, कृत्रिम बुद्धिता, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता था और अब कंप्यूटर में क्या है आपके दिमाग आगे आया। दिमाग आगे आया किस की वजह से, एआई से। एआई किसकी वजह से बनी है, पहली एक भाषा थी लिस्प भाषा थी, लिस्प भाषा थी। कहते हैं कि कौन से लड्डू खाने से दिमाग तेज होता है, कौन से लड्डू खाने से दिमाग तेज होता है, कौन से लड्डू, मेथी के लड्डू। गाँव में कहते हैं कि मेथी का लड्डू खा भाई दिमाग तेज होगा, है ना। तो इससे से याद रखना ना, दिमाग किससे आया एआई में, और एआई किससे आई, मैकर्थी, जैन मैकर्थी। मेथी से याद रख लेना कि एआई का आविष्कार किसने किया था, जॉन मैकर्थी ने किया था। जॉन मैथी याद रख लेना ना, जॉन मैथी ने किया था। और पहली भाषा कौन सी बनाई, उसने लिस्प बनाई। और उसने कहा था कि भाई कंप्यूटर में आने वाले टाइम में कंप्यूटर में भी क्या होगा आपके दिमाग होगा। क्या होगा, दिमाग, जिससे क्या कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। जैसे कि आप कोई अभी जैसे महिंद्रा की गाड़ी है ऑटोमेटिक ड्राइवर वाली है ना, ऑटोमेटिक ड्राइवर होता है, उसमें ऑटो सेल्फ ड्राइव करता है। तो वो क्या है आपके एक उसमें दिमाग ही है, सोचने की क्षमता ही है, कहाँ रुकना है कहाँ चलना है, उसमें दिमाग है ना। ये दिमाग किसकी वजह से आया, एआई की वजह से। एआई एक साइंस है, ठीक है, एक एआई क्या है, साइंस है। यहाँ तक इसको एक बार डार कर दो और लिख लो एकदम बढ़िया से, फिर आपके क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की सारी क्या हो जाएगी, विशेषता कंप्लीट हो जाएगी आपके ना। ये छोटा सा टॉपिक है और ये आपके आज हो गया कंप्यूटर की विशेषता पूरी की पूरी क्लियर। फिर देखो कंप्यूटर से कौन कौन से काम होते हैं, कंप्यूटर से क्या कौन कौन से क्या होते हैं, काम होते हैं, वो देखने आपको कंप्यूटर से कौन कौन से काम होंगे। ये कंप्यूटर क्षेत्र में जो भी काम होते हैं, कंप्यूटर में जो भी काम होते हैं उनके आगे आप, अगर कंप्यूटर में काम होता है सीए आता है, सीए का मतलब आप हमेशा याद रखना, जो भी कोई भी कंप्यूटर से काम होता है उसके सीए की फुल फॉर्म होगी फिर आपके कंप्यूटर एडेड। कंप्यूटर एडेड क्या होती है, कंप्यूटर एडेड। कंप्यूटर से कोई भी अगर काम होता है, कंप्यूटर से कोई भी काम होता है तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी आपके कंप्यूटर एडेड। जैसे कि आपके कंप्यूटर से कोई एजुकेशन मिल रही है, आप कंप्यूटर से एजुकेशन मिल रही है तो वो क्या होगा, CAE कंप्यूटर एडेड एजुकेशन। क्या होगी, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन। कंप्यूटर से अगर कोई भी एजुकेशन मिल रही है तो क्या होगी आपके कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT। आप जैसे एग्जाम वगैरह देने जाते हैं तो वो कौन सी होगी, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो क्या होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में CAM इंजीनियरिंग होते हैं ना, वहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है क्या होता है, CA का तो हमेशा याद रखना कंप्यूटर एडेड। क्या होगा आपके कंप्यूटर एडेड, M का मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंजीनियरिंग वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे डिजाइनिंग वगैरह बनाते हो, घर का नक्शा वगैरह बनाते हो, तो वो भी एक कंप्यूटर से बनता है, वो किस में होगा आपके, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हमेशा CA में क्या होगा, CA का क्या होगा आपके, कंप्यूटर एडेड। क्या होगा, कंप्यूटर एडेड। जो भी कंप्यूटर से जितनी भी चीज़ें होती है तो याद रख लेना CA कंप्यूटर एडेड, और पीछे वाले का नाम चेंज होगा, जैसे कि D का डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है बड़े बड़े घर के नक्शे वगैरह बनाते हैं ना, वो किस में होता है, किस में होता है आपके, ये सारे के सारे लिखवाने का, क्योंकि इन सब में से एक बार सभी में से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इन सब को भी एक साइड में नोट्स बनाकर लिख दिया कि ये फुल फॉर्म पूछी गई है तो ये सारे के सारे एक साथ में बता दूँ, है ना, कि CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है आपके नक्शे वगैरह बनाना। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कार वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद में प्रकाशन, डेस्कटॉप प्रकाशन, ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा गया आपके, ये है कौन सा, DTP क्या है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है आपके, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जैसे प्रिंटिंग वगैरह करते हैं वो क्या होती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है। जी समझ में आया जी, एकदम बढ़िया से आ गया। क्या हुआ आपके, क्या हुआ कि CA से याद रखना लेना, बरोबर याद रख लेना। अगर पूछा जाए तो CA, इसके पीछे जो भी आए तो इसका तो पूरा नाम हमेशा का हमेशा ही क्या होगा आपके, कंप्यूटर एडेड होगा। क्या होगा आपके, कंप्यूटर एडेड। उसके बाद में जैसे कंप्यूटर से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो वो कंप्यूटर की क्या होगी आपके, मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कुछ चीज़ बनाई जाती है तो वो आएगी मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियर वगैरह बनाते हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा पूछा गया आज तक का DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, इसको भी एक बार लिख दो एकदम बढ़िया से। जैसे ई गवर्नेंस जो भारत सरकार या जो भी सब गवर्नमेंट है वो क्या करती है, आपके गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपको ऑनलाइन माध्यम से कोई भी सेवा देती है उसको क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस में देखना है आपको, गवर्नमेंट अगर कस्टमर को सीधा क्या कर रही है, कोई सेवा दे रही है तो वो किस में आएगा, गवर्नमेंट। जैसे कि आप कस्टमर को सीधी कोई सेवा दे रही है तो गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा। गवर्नमेंट टू बिजनेस, अगर गवर्नमेंट कोई जियो कंपनी इसी टाइप किसी बिजनेसमैन को कोई सेवा दे रही है तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट टू बिजनेस। उसके बाद में G2G गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट को कोई सुविधा दे रही है जिस चीज़ की, उसको क्या कहते हैं, G2G। क्या कहते हैं, G2G। ये गवर्नमेंट की है। ये भी आपके 2-3 बार पूछे गए क्वेश्चन है कि G2G का मतलब क्या है कथन निष्कर्ष में। तो आपके देख लेना, G2G का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को कोई सेवा देती है तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद में जैसे ऑनलाइन माध्यम से अगर आप कोई भी, सर ऐप में क्लास नहीं ली, ऐप में क्लास होगी सर, अभी होगी क्या, कि जो कोई भी कस्टमर अपने ऑनलाइन माध्यम से क्या कर रहा है, आपके व्यापार कर रहा है, तो वो क्या होगा, आपके ऑनलाइन माध्यम से कोई व्यापार करता है तो इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। मतलब जो आपके जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह होते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से क्या कर रहे हैं, आपके सेलिंग परचेजिंग करते हैं, तो वो क्या होगी, आपके ई गवर्नेंस होगी। ई गवर्नेंस का मतलब होता है ऑनलाइन माध्यम से आपके क्या करोगे, ऑनलाइन माध्यम से क्या करोगे, आपके कोई भी चीज़ बेचना, वो होगी आपके ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में देखो एक POS आपने देखी हुई, POS होती है आपके कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन। कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन, जैसे पेट्रोल पंप पर जाते हो वहाँ एक छोटा सा डब्बा पड़ा रहता है जिसमें क्या होता है, आप कार्ड स्वाइप करते हो और पैसे निकलते हैं ना, वो कौन सी होती है, POS होती है। क्या होती है, POS होती है। ठीक है, आए संबंध में क्या आया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट टू कस्टमर को अगर कोई भी चीज़ देते हैं तो उसको कहते हैं G2C। अगर गवर्नमेंट टू बिजनेस, अगर गवर्नमेंट कोई अगर बिजनेसमैन को कोई सुविधा देता है तो वो पर्टिकुलर सुविधा देता है तो उसको कहते हैं आपके गवर्नमेंट टू बी, G2B। और उस ऑनलाइन माध्यम से कोई भी व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, उसको कहते हैं ई
कॉमर्स, कोई भी चीज़ बेचना खरीदना, वो क्या कहलाता है आपके ई कॉमर्स। और POS क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल है। ये क्या होती है आपके कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन। याद रखना कौन सी होती है, कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन ऐसी होती है। यहाँ आपके क्या होती है, डिस्प्ले होती है, यहाँ इनके बटन होते हैं, यहाँ से किया जाता है कार्ड स्वाइप। ठीक है जी, है ना। कार्ड स्वाइप का मतलब यहाँ से ऐसे निकालते हैं तो आपके क्या हो जाता है, आपके पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ इसको एक बार लिख लो इसको। फिर आगे लास्ट, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में अगर कंप्यूटर का यूज़ में लेते हैं, है ना। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में किसका यूज़ करते हैं आप, बैंकिंग में ATM का यूज़ करते हैं। ATM का पूरा नाम क्या है आपके, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है आपके, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, नोट लगाकर इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना कि एक कंप्यूटर एक समय में जितने बिट पर काम करता है, एक कंप्यूटर क्या करता है, एक समय पर जितने बिट पर काम करता है। जितने बिट का मतलब जानते हो कि कितने बिट पर, जैसे अभी बताते हैं आपको क्या है आपके बिट। ये देखो, ये कितने बिट का प्रोसेसर है आपके, कितने बिट का प्रोसेसर है आपके, ये बिट है आपके 64 बिट का। ये सिस्टम कितने बिट का है, यहाँ से देखो आपके कितने बिट का है, 64 बिट। 64 बिट क्यों है, आपको मैंने कल बताया था, कल वाली क्लास में इसमें बताया था 64 बिट क्यों होता है। कि ये क्या है आपके, जितने बिट पर काम करता है उसको क्या कहते हैं, वर्ड लेंथ, या जितने बिट का प्रोसेसर है उसको क्या बोलोगे आपके, वर्ड लेंथ बोलोगे। क्या बोलोगे आपके, वर्ड लेंथ बोलोगे, और या वर्ड साइज बोलोगे। क्या बोलोगे, वर्ड लेंथ और वर्ड साइज बोलोगे। एक समय पर जितने बिट पर काम करता है वो उतने बिट का ही प्रोसेसर होता है। और प्रोसेसर कितने बिट का है, आपको पूछा जाए निम्न में से कौन सा प्रोसेसर नहीं हो सकता, कितने बिट का प्रोसेसर नहीं हो सकता, तो आपको मैंने कल बताया था, क्या बताया कि आपके 64, इससे जस्ट पहले आया था, वो आया था आपके 32 बिट। इससे भी पहले आया था 16 बिट। कौन सा, 16 बिट का। इससे भी पहले अगर शुरुआत में माना जाता है कि आपके कहाँ आया था, आपके 8 बिट का आया था, है ना। अगर पूछा जाए एग्जाम में कभी भी पूछ ले कि निम्न में से कौन सा वर्ड लेंथ नहीं है या कौन सा वर्ड नहीं है, या कितने बिट का प्रोसेसर नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, आपको मैंने कल पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कितने बिट का आता है। यह भी मेमोरी की तरह ही है, कंप्यूटर में पूरा काम उसी टाइप से होता है। किस पर टाइप से होता है, 2 की पावर 0 से होता है। किससे, 2 की पावर 0 से होता है। और ऐसे कैसे चलता रहता है। तो यहाँ आपके क्या होता है कि ये अब जस्ट इससे आगे वाला जिस पर काम होगा वो कितने बिट का प्रोसेसर होगा, जो जल्दी से कमेंट करो। अभी लेटेस्ट में 32 बिट बंद हो गया और 64 बिट है, तो आगे आने वाले टाइम में, जो लेटेस्ट आने वाले टाइम में कितने बिट का प्रोसेसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कितने बिट का प्रोसेसर होगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में कितने का होगा आपके 64 से फिर क्या आ जाएगा आपके, तो काम चल रहा है कौन सा आपके 128 बिट का प्रोसेसर आएगा। कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, 128 बिट का प्रोसेसर आएगा। क्यों आएगा, ये मैंने आपके कल वाली क्लास में बता दिया। आपके आज का ये हो गया, आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं MCQ के साथ। इन सभी का एक बार MCQ कराएंगे, फिर आपके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए जय हिंद।